हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमर राजा बैटरीज। स्टॉक तकरीबन ऊपर के लेवल से अगर हम करेंगे तो एक अच्छा करेक्शन को मिल चुका है, ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है। तो इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, का क्या प्लान होना चाहिए, क्यों स्टॉक में तेजी नहीं आ रहा है, तेजी आएगा तो कब आएगा, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिटेल वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिए। चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे महाराजा बैटरी के शेयर में, तो स्टॉक 3.25% के गिरावट के साथ फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ। और अगर हम लोग पूरे वीक की बात करेंगे तो स्टॉक तकरीबन 6.25% की तेजी के साथ क्लोज हुआ। अ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो लगातार मार्केट में भी एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ सभी स्टॉक्स में भी एक अच्छा करेक्शन दिख रहा है। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिला है, तकरीबन 6% नीचे स्टॉक ट्रेड कर। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, कंपनी क्या कुछ अच्छा कर रहा है, और फिर देखेंगे जो कहाँ पे और इम्प्रूव है और कहाँ से तेजी आ सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने जो रिसेंट में कुछ कैपेक्स प्लान किया था, जहाँ पे कि बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट के ऊपर जो कंपनी ने अपडेट दिया है, जो फेज 1 और फेज 2 1.5 लाख मेट्रिक टन पर एनम का जो कैपेसिटी है आपको लीड एसिड बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट का, यहाँ पे जो है Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 से, यानी कि अप्रैल टू जून के क्वार्टर में जो है यहाँ पे आपको कमेंस हो सकता है प्रोडक्शन। बैटरी ब्रेकिंग का जो है काम वो आपको Q1 से स्टार्ट हो सकता है। और कमर्शियल प्रोडक्शन जो है यहाँ पे स्लो एंड स्टडी दिसंबर क्वार्टर से स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर 2024 से स्टार्ट हुआ है इस क्वार्टर में, यानी कि जो Q4 का रिजल्ट आएगा उसमें आपको इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही दूसरा जो एक है ट्यूबुलर बैटरी प्लांट है, इसके ऊपर भी जो है कंपनी ने अपडेट दिया है, जो इस क्वार्टर में या फिर नेक्स्ट क्वार्टर से जो है यहाँ पे भी आपको कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। 9,500 करोड़ का कैपेक्स किया गया था कंपनी के द्वारा, और लगातार जो है कंपनी काफी सारा रिसर्च के ऊपर भी आपको काम कर रहा है। वन ऑफ द लीडर है, आपको लीड एसिड बैटरी का जो है आपको ग्लोबली एक अच्छा प्लेयर है, साथ ही साथ जो है लीडर है अपने सेक्टर का। अभी अगर देखेंगे 18,581 करोड़ का मार्केट कैप है, 19 के पीई पे कंपनी ट्रेड कर। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर और भी जो देखेंगे ऑटो एंसिलरी में, अगर आप देखेंगे तो एक्साइड इंडस्ट्री जो इसका एक कॉम्पिटिटर है, एक्साइड का पीई है 39 का। वहीं अगर बात करेंगे महाराजा बैटरी का जो पीई है वो 19 का पीई है। इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्साइड का जो पीईजी रेशियो है 21 का है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पीई ज़्यादा है, ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कम है। क्योंकि पीई रेशियो, पीईजी रेशियो क्या होता है, पीई डिवाइडेड बाय आपको ग्रोथ, जो गाइडेंस होता है, रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस होता है, ये रेशियो होता है। तो ये रेशियो जितना ज़्यादा है इसका मतलब ग्रोथ कम है, पीई ज़्यादा है, तभी ये रेशियो ज़्यादा आएगा। अगर ये रेशियो कम है इसका मतलब ग्रोथ ज़्यादा है और पीई कम है, तभी ये रेशियो कम आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा जो बैटरी का 1.49 का है, और एक्साइड का 21.17 का है। ऑफ कोर्स और भी पैरामीटर्स जो है आपको यहाँ पे देखने होंगे, बट अगर हम लोग यहाँ पे प्राइमरीली देखेंगे तो स्टॉक जो है एक अच्छे करेक्शन के बाद एक अच्छा वैल्यू इस स्टॉक में दिख रहा है। 18.7% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और ये दोनों बेटर है, क्यों बेटर है, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, डेट फ्री कंपनी। 0.5 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। 7,200 करोड़ का जो है कंपनी का नेट वर्थ है, और कंपनी के पास अच्छा रिजर्व्स है। तकरीबन अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करेंगे तो इस कंपनी के पास जो है 7,218 करोड़ का रिजर्व्स है। तो एक अच्छा रिजर्व्स जो है कंपनी के पास है, अपने इंडस्ट्री पीई के नीचे ट्रेड कर रहा है, 10 ईयर्स पीई के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक करेक्शन के बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा वैल्यू यहाँ पे देखने को। अब ये कंपनी चल क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे हम लोगों को करेक्शन क्यों देखना है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रीवियस 3 क्वार्टर से आपको क्या दिख रहा है,
यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ जो है थोड़ा सा स्टेगनेट हुआ है। कैपेक्स की वजह से थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ है और भी काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा है कंपनी। उसकी वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे जब तक नंबर्स परफॉर्म नहीं करेगा, यहाँ पे जो है आपको कंपनी का स्टॉक प्राइस नहीं भागेगा। तो फंडामेंटल तो जरूरी है। तो यहाँ पे अगर 3 क्वार्टर से देखेंगे तो लास्ट 3 क्वार्टर से ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रेवेन्यू आ रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सेम लेवल पे है। इनफैक्ट अगर इस क्वार्टर में देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 10% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है, 2% से मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। इस वजह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो EBITDA जो है ये रिड्यूस हो गया है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट में जरूर इंक्रीमेंट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको अदर इनकम में एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको उसका इफेक्ट है नेट प्रॉफिट पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी अच्छा है। कंपनी तेज कब होगा? जब कंपनी का यहाँ पे आपको आएगा तेजी, यानी कि जैसे ही रेवेन्यू में जंप आएगा, मार्जिन थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। प्रीवियस कई क्वार्टर से लगातार 15% के मार्जिन को कंपनी मेंटेन किए हुआ था। वापस से अगर ये 15% के मार्जिन या उससे ज़्यादा के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली जो है मार्केट इसको वैल्यू करेगा। और यही वजह है जो यहाँ पे हम लोगों को इन दोनों चीज़ों की वजह से स्टॉक प्राइस में करेक्शन दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे तो प्रोमोटर का स्टेक लगातार कांस्टेंट है। एफआई ने यहाँ पे मामूली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है 0.5% से। डीआई ने भी अपने स्टेक को डिक्रीज किया है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है, 0.5%। और 0.5% से एफआई डीआई दोनों ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। और यहाँ पे रेस जो है रिटेल पब्लिक। चलिए बात करते हैं अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कंपनी के टेक्निकल्स के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा एक सेटअप दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम लोग स्टॉक में देखने को 2015 में ट्राई किया, नहीं जा पाया। 16 ट्राई किया, नहीं जा पाया। 21 ट्राई किया, नहीं जा पाया। फाइनली 2024 में ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक अच्छा तेजी, तेजी के बाद बिल्कुल सडन गिरावट, यानी कि बिल्कुल ही ए शेप में ये तेजी देखने को मिला। और उसके बाद जो है वैसा ही गिरावट भी देखने को। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे जो है कंपनी अच्छा है, नो डाउट कंपनी लीडर है और इस कंपनी का डिमांड भी है। क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे बैटरी जो है ओनली आपको 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर में नहीं, कॉमर्शियल व्हीकल में भी लग रहा है। साथ ही साथ डेटा सेंटर जो आ रहा है, डेटा सेंटर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, पावर का बैकअप चाहिए। 100% जो है आप एसी पे ही हमेशा नहीं रखिएगा, वहाँ पे जो है बैकअप चाहिए। इसके साथ ही जो है रेलवेज में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है। तो मल्टीपल यूज़ है, ऐसा नहीं है जो सिर्फ जो है आपको 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स में ही यूज होता है। तो मल्टीपर्पस है। और हर सभी जगह जो है बैटरी का तो यूज होना ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा, बैटरी के ऊपर डिपेंडेंस इतना ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो फिर डेफिनेटली जो है यहाँ पे इस स्टॉक में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, इस कंपनी में भी ग्रोथ होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि एक अच्छा तेजी हो चुका है, रिट्रेसमेंट हुआ है। रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन हो सकता है। और उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तब ये इस स्टॉक में हम लोग आपको एंट्री ले सकते हैं। और इस स्टॉक में ब्रेकआउट तभी आएगा जब मार्केट को ये लगेगा जो अब यहाँ से इस क्वार्टर में जो है कंपनी को ग्रोथ मिल सकता है। तो मार्केट इस चीज़ को हमेशा पहले ही डिस्काउंट करता है। आप हमेशा ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट खराब बाद में आता है, उससे पहले स्टॉक में गिरावट स्टार्ट हो जाता है। किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा बाद में आता है, उससे पहले स्टॉक में तेजी आ जाता है। तो इस स्टॉक में भी हम लोगों को एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो स्टॉक को आप वॉच में जरूर रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको एंट्री लेना है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।